वेलकम टू आरके एक्सप्लेन्स। प्यारे बच्चों, आज हम 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ये आपकी 12th क्लास की केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर होगा। इसको बहुत अच्छे से अपने को समझना है, सारे कंसेप्ट्स को आपको वन बाय वन अच्छे से लर्न करना है और साथ ही साथ इसके नोट्स भी आपको लेते हुए चलना है। साथ साथ नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से सारे कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं और हम आसानी से उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 10, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। तो इसमें सबसे पहले तो ये जो दोनों टर्म है हेलो एल्केन और हेलो एरिन, इनकी क्या मीनिंग है इसको समझते हैं हम। तो बहुत आसान है, देखो बच्चों नाम ही बता रहा है इनका। सबसे पहले अपन देखते हैं हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन, इसमें दो शब्द अपन देख रहे हैं, हेलो और एल्केन। एल्केन आप जानते ही हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। इनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं और कार्बन कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं, तो वो संतृप्त सैचुरेटेड हो गया। संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एल्केन होती हैं, जानते हैं आप, 11th क्लास में पढ़ा है हमने। अब उनमें से एक या ज्यादा हाइड्रोजन हटकर उसके स्थान पर हेलोजन जोड़ दें तो वो हेलो एल्केन हो गया। हेलोजन प्लस एल्केन, हेलो एल्केन। तो बिल्कुल सीधा सा मीनिंग है, इसका नाम से ही आपको याद रह जाएगा कि एल्केन में यदि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके स्थान पर हेलोजन आ जाए, X परमाणु, और जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो उनमें से अगर कोई परमाणु आता है तो बने हुए यौगिक हेलो एल्केन कहलाएंगे। यही बात डेफिनेशन में लिखी हुई है कि भाई एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन से अगर रिप्लेस कर दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। आगे अपन देखेंगे नोमेनक्लेचर में कि आईयूपीएससी में तो जो हेलो होता है उसको पहले लिखा जाता है, उसका नाम हेलो एल्केन के रूप में लिखते हैं, और कॉमनली हम इनका कॉमन सिस्टम में इनको एल्किल समूह को पहले और हेलोजन को बाद में हैलाइड के रूप में, यानी एल्किल हैलाइड के रूप में इन्हें लिखा जाता है। तो दोनों नामों से इनको जाना जाता है, हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड। तो डेफिनेशन आपके क्लियर है। अब इसका मीनिंग क्या है इसको अच्छे से समझते हैं, क्या मतलब हुआ इसका। तो देखो बच्चों, हमारे पास ये एक एल्केन है, क्लियर है बात। अब जैसा हमारी डेफिनेशन कह रही है उसके साथ साथ उसको पूरी बात को अच्छे से समझते हुए हम चलेंगे। एल्केन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए, मतलब हाइड्रोजन हट जाए, तो चलो हाइड्रोजन को हटा देते हैं हम। ये लो, हाइड्रोजन को हटा दिया तो क्या बचा यहां पर, ये समूह बच गया। और इस समूह का नाम आप जानते हो बच्चों, इस समूह का क्या नाम होता है, एल्किल। ये देखिए, किसी भी एल्केन में से हाइड्रोजन हटने के बाद जो शेष समूह बचता है उसे एल्किल कहा जाता है, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। तो ये थोड़ा सा ये आपको ध्यान में रखना है, हिंदी में इंग्लिश में, कि प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा फर्क रहता है। मीनिंग वही है, बात वही है, सेम है, कोई फर्क नहीं है। हिंदी में हम इसको प्रोनाउंस करते हैं इस ग्रुप को तो हम कह देते हैं एल्किल, इसी ग्रुप को इंग्लिश में हम प्रोनाउंस करते हैं तो हम कह देते हैं एल्काइल, मिथाइल, इथाइल, और इधर हम कह देंगे एल्किल, मैथिल, एथिल। समूह एक ही है, उनका मीनिंग एक ही है, उसमें खाली प्रोनाउंस करने में थोड़ा फर्क है, ये ध्यान रखते चलना है अपने को, ठीक है। तो एल्केन में से हाइड्रोजन हटाया हमने तो एल्किल समूह बच गया, ठीक है। अब ये जो रिक्त संयोजकता यहां उपलब्ध है, हाइड्रोजन के हटने से जो संयोजकता रिक्त हुई है उसकी जगह बच्चों जुड़ रहा है हेलोजन परमाणु। हेलोजन ले आए हम इसके स्थान पे, तो ये हेलोजन यहां जुड़ जाएगा, RX, ये लो बन गया हेलो एल्केन। यही तो है हेलो एल्केन, इसी का नाम तो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन, या फिर इसी को अपन क्या कह रहे हैं, एल्किल हैलाइड।
तो क्लियर हो गई इससे पूरी बात, पूरी की पूरी बात इससे अपने दिमाग में क्लियर हो गई कि हेलो एल्केन कौन से यौगिक है कि किसी भी एल्केन में यदि हम हाइड्रोजन को हटाकर हेलोजन जोड़ते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं हेलोजन द्वारा, तो इस तरह से जो यौगिक बनते हैं वही हेलो एल्केन है, वही एल्किल हैलाइड है। अब ये हमेशा आपको ऑलरेडी वैसे ध्यान ही है कि X का अपना मीनिंग जो सिंबल है X हेलोजन्स का, आवर्त सारणी के पीरियोडिक टेबल के वर्ग 17 में आते हैं हेलोजेंस, है ना। और X जहां है इसका मतलब हम समझेंगे कि फ्लोरीन हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है और आयोडीन हो सकती है। इनमें से कोई सा एक हो सकता है। तो जहां भी हम X यूज करेंगे आपको ध्यान रखना है कि ये हेलोजन के लिए है, और हेलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई एक परमाणु वहां पर हो सकता है। तो हेलो एल्केन की बात क्लियर हुई आपके, नोट कर लिया इस बात को आपने। चलिए और अच्छे से समझते हैं इसको, दो एग्जाम्पल और लेते हैं हम इसके। तो ये आपने नोट कर लिया इसका मीनिंग अच्छी तरह से, मिटा दूं इसको। चलिए अब बच्चों नेक्स्ट अपने एक और स्पेसिफिक, ये तो अपन ने जनरल लिया अपन ने कि भाई किस हिसाब से हाइड्रोजन हटती है, हेलोजन आता। अब एक स्पेसिफिक इसका एग्जाम्पल ले लेता हूं, जो आपका जाना पहचाना एग्जाम्पल है वो ले लेते हैं बच्चों। चलिए तो मैं यहां पर ले लेता हूं CH4, ठीक है। CH4 का नाम अभी आप सभी जानते हैं, मेथेन। क्लियर है बात। मेथेन का एक हाइड्रोजन हटा दिया हमने, चलिए एक हटा दिया तो 3 ही रह गए, और जो हाइड्रोजन हटा उस वजह से यहां ये रिक्त संयोजकता हो गई इसमें, और इस ग्रुप का नाम बच्चों क्या होगा, मैथिल, मिथाइल ग्रुप। और बहुत सारी जगह आप देखेंगे ऑर्गेनिक जो फॉर्मूलाज लिखे हुए रहेंगे उसमें बच्चों इस मिथाइल ग्रुप के लिए सिंबल के रूप में अपन काम में ले लेते हैं Me। तो जहां Me लिखा हुआ हो तो आपको समझ जाना कि मैथिल ग्रुप है यहां। क्लियर है बात। तो ये सिंबल है इसका। चलो आगे की बात करते हैं। ये जो मिथाइल ग्रुप है उसके ऊपर यदि हेलोजन जुड़ जाए, या मैं स्पेसिफिक एक हेलोजन लिख लूं इसमें, जैसे मान लीजिए Cl जुड़ गया यहां पर, ठीक है। तो ये Cl यहां आ गया तो अपने कह दिया CH3Cl, तो ये बन गया हेलो एल्केन। कौन सा हेलो एल्केन है, हेलो कौन सा, यहां पर क्लोरो, और एल्केन एक कार्बन वाली है मेथेन, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोमेथेन। और अगर मैं इसको एल्किल हैलाइड के हिसाब से कहूं तो कौन सा एल्किल समूह है इसमें, मैथिल। कौन सा एल्किल समूह है, मैथिल। और आगे कौन सा हैलाइड जुड़ा हुआ है, क्लोराइड, तो नाम हो गया मैथिल क्लोराइड। ये लो, इस तरह की सरल सी बात है। तो एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेकर हमने देख लिया कि भाई हेलो एल्केन से हमारा क्या अभिप्राय है, कैसे बनते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। हमें तो हर कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है कि क्या नाम है, क्यों है, किस तरह से उसको अपन चेंज कर सकते हैं, क्या इसके पीछे का कंसेप्ट है, सारी बात को। चलिए बच्चों एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उसको भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। C2H6 दो कार्बन वाली एल्केन है, एथेन। हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटा दिया, हटाया तो यहां पर ग्रुप बचा C2H5, और कोई भी एल्केन में से हाइड्रोजन हटाते हैं तो उससे एल्किल समूह प्राप्त होता है, और उसके नाम के लास्ट में सफिक्स जुड़ता है इल। जैसे मेथेन, तो मेथेन में लास्ट का ई हटाया और जोड़ दिया YL, इल, तो हो गया मैथिल। ठीक इसी प्रकार से एथेन का लास्ट में ई हटाकर YL जोड़ेंगे, हो जाएगा एथिल या इथाइल। तो ये ग्रुप बन गया इसका।
तो ये अपने को ग्रुप प्राप्त हो गया बच्चों, समूह प्राप्त हो गया एथिल। क्लियर है बात? अच्छा, एक चीज यहां पर और आप नोट करेंगे, एथिल को मोस्टली ET से लिख दिया जाता है। ये पूरी जो इसकी स्पेलिंग आप देख रहे हैं ETHYL, तो ET शुरू के दो ले लिए, तो ये सिंबल के रूप में काम में लिया जाता है। जैसे आप कहीं एल्कोहल में लिखा हुआ ETOH, इट मीन्स OH है वो ET यानी एथिल समूह के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये सिंबल है इसका, काफी जगह इसको हम काम में लेंगे, तो ये ध्यान रखना आपको। तो जैसे ही एथेन में से एक हाइड्रोजन हटी, एथिल समूह बन गया। अब हमने क्या किया, यहां पर एक हेलोजन परमाणु जोड़ दिया, ब्रोमीन। ठीक है, तो यहां पर ब्रोमीन जुड़ गया, तो ये बच्चों क्या बन गया, C2H5Br। चलिए फटाफट नाम और देख लेते हैं। हेलो एल्केन कैसा, हेलो कौन सा है इसमें, ब्रोमो, तो ये हो गया ब्रोमो। और एल्केन कितने कार्बन वाली एल्केन है, 2 कार्बन वाली, तो नाम हो गया एथेन, ब्रोमो एथेन। क्लियर है बात? अब कॉमन नेम और लिख लें इसका, एल्किल हैलाइड। कॉमन नेम में एल्किल समूह पहले आता है, तो एल्किल समूह इसमें कौन सा है, एथिल, तो हो गया एथिल। ठीक है, और आगे हैलाइड कौन सा है, ब्रोमाइड, तो नाम हो गया एथिल ब्रोमाइड। समझ आ गई पूरी बात, कंसेप्ट पूरा क्लियर है? तो ये होते हैं बच्चों हेलो एल्केन, कि कोई भी एल्केन है उसमें एक हाइड्रोजन या ज्यादा हाइड्रोजन आपने हटा दिए, उनकी जगह अगर हेलोजन आ गया, तो ऐसा होने से, ये रिप्लेसमेंट होने से जो यौगिक बनते हैं वो हेलो एल्केन कहलाते हैं। क्लियर अपना ये कंसेप्ट? चलिए आगे बढ़ जाएं। इसके बाद अब इसका जो दूसरा यौगिकों की जो दूसरी श्रेणी है, हेलो एरीन, क्योंकि इनको ही अपने को डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर को, तो इसका और अपन परिचय ले लेते हैं। चलिए अब इनकी बात कर लेते हैं अपन। तो सेम वही बात यहां पर है, इसमें क्या है, हेलो एरीन। एरीन का मतलब होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे एल्केन होती है वो क्या होती है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन शब्द का आप मीनिंग समझते हैं कि ऐसे यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो, वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। और अगर वो एलिफेटिक है तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हो गए। ठीक है, संरचना में, गुणों में अगर वो एरोमेटिक है तो वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गए। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का ही नाम है एरीन। क्या नाम है, एरीन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एरीन है, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन दो ही तत्व हैं, दो ही प्रकार के परमाणु हैं इसमें, तो उसमें हाइड्रोजन हटकर इसमें हेलोजन आ गया, तो वो हेलो एरीन हो गया। तो सीधी सी बात है कि जो एरीन होती है, एरीन, एरीन का आप नोट कर लेना कि एरीन मीन्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में यानी एरीन में, जैसे बेंजीन देख लो आप, एग्जाम्पल होगा तो आपके अच्छे से समझ में आएगा। बेंजीन है, बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C6H6, तो 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन ही है, तो हाइड्रोकार्बन हो गया। और गुणों में वो एरोमेटिसिटी यानी एरोमेटिकता गुण वो दर्शाते हैं, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया वो, इस तरह से। तो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होती है एरीन, उनका हाइड्रोजन हटकर अगर हेलोजन आ जाए तो प्राप्त यौगिक हेलो एरीन या एरिल हैलाइड कहलाते हैं। क्लियर है बात? कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब इस बात को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। एरीन के लिए मैं लिख रहा हूं बच्चों, एरिल समूह है, हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, ये एरीन है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, एरीन। क्लियर है बात? अब मैंने क्या किया, इसमें से हाइड्रोजन हटा दिया, तो हाइड्रोजन हटाया तो मेरे पास समूह आ गया एरीन। लास्ट का ई हटाया, YL जोड़ दिया, तो समूह हो गया बच्चों एरिल या एराइल। शुरू में बताया था मैंने, थोड़ा सा हिंदी अंग्रेजी में प्रोनाउंस करने में फर्क रहता है। इधर हम कहते हैं एरिल, इंग्लिश में अपन कहेंगे एराइल, बात एक ही है। तो यहां पर बच्चों मैं दोनों ही तरीके से बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। एरिल समूह हो गया बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया कि ये जो हाइड्रोजन हटाया, जो संयोजकता रिक्त हुई, वहां पर बच्चों हमने जोड़ दिया हेलोजन।
तो ये बन गया ARX और ये हमारा क्या आ गया, हेलो एरीन। एरीन का हमने हाइड्रोजन हटाया और उसके स्थान पर क्या जोड़ दिया, हेलोजन। तो ये हमें प्राप्त हो गया हेलो एरीन, या फिर कॉमन नेम के हिसाब से कहें तो एरिल हैलाइड। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में, सेम उसी पैटर्न पे है, बस वो एलिफेटिक थे, ये एरोमेटिक है, इतना सा फर्क है। चलिए इसका भी एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेके इस बात को समझते हैं। तो आपका जाना पहचाना एग्जाम्पल लेते हैं बन, और वो है बेंजीन C6H6। बेंजीन दोनों ही किसी भी तरीके से ले लो आप, जैसी मर्जी हो आपकी वैसे ले लो। इसको आप वलय के रूप में लेना चाहें तो वलय के रूप में पहले इस तरह से समझ लेते हैं, फिर वलय के रूप में और लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। तो ये अपनी हो गई बच्चों बेंजीन, बेंजीन हो गई है, ठीक है। इसमें से हाइड्रोजन हटाया हमने तो बच गया C6H5। बहुत महत्वपूर्ण, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटती है तो यहां ध्यान रखना आपको, इसको बेंजिल मत कह देना आप। बेंजीन में से एक बेंजिल समूह भी होता है, आगे इसी चैप्टर में हम समझेंगे बेंजिल कौन सा समूह होता है। यहां बच्चों बहुत आपको यह ध्यान रखना है कि बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटेगी तो प्राप्त समूह कौन सा होगा बताओ, फेनिल। इस प्राप्त समूह को क्या कहेंगे, फेनिल। बहुत इंपॉर्टेंट बात, फेनिल। हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब इस फेनिल समूह पे हमने जोड़ दिया हेलोजन, तो ये हेलोजन स्पेसिफिक हेलोजन ले लेते हैं हम। जैसे मैं कह दूं आपसे कि हमने जोड़ दिया Cl क्लोरो, तो Cl जोड़ दिया तो ये हमारा हो गया C6H5Cl, C6H5Cl। अब फेनिल समूह पे क्लोराइड जुड़ा है तो दोनों प्रकार से इसके नाम, दोनों तरह से नाम देंगे, हेलो एरीन। तो हेलो इसमें है बच्चों क्लोरो, ठीक बात है, और एरीन कौन सी थी, बेंजीन, तो नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। एरिल हैलाइड के रूप से अगर आप इसका नाम लिखना चाहें बच्चों तो क्या हो जाएगा, एरिल समूह कौन सा है, फेनिल, तो आपने लिख दिया फेनिल। और आगे हैलाइड कौन सा जुड़ा हुआ है, क्लोराइड, तो ये हो गया फेनिल क्लोराइड। इस तरह से हो जाएगा। तो इस बेंजीन का जो हमने एग्जाम्पल इसमें लिया उससे पूरी बात क्लियर हो गई। सेम उसी पैटर्न पे हम चल रहे हैं। आपने देखा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एरीन, उसका एग्जाम्पल हमने लिया बेंजीन, एक हाइड्रोजन हट गया, फेनिल समूह बन गया, उस पे क्लोरो जुड़ गया तो बन गया क्लोरोबेंजीन या फेनिल क्लोराइड। इस तरह से किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एरीन का हाइड्रोजन हटकर उसके स्थान पर हेलोजन आता है। तो इस तरह से जो यौगिक बच्चों बनते हैं वो हेलो एरीन या एरिल हैलाइड कहलाते हैं। यही जो बेंजीन की जो इक्वेशन आपके सामने, ये जो एग्जाम्पल हमने लिया, अब उसको आप इसकी जो रिंग स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से भी लिख सकते हैं। बात एक ही है, जैसे मैंने यहां पर इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के हिसाब से लिखा, आप यदि इसको अपनी इसकी रिंग स्ट्रक्चर के रूप में लिखना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है, ऐसे लिख लो आप। ये बेंजीन है, इसमें से हाइड्रोजन हटी, तो हाइड्रोजन हटी तो बच्चों जो 6 कार्बन है, 6 कार्बनों पर एक एक हाइड्रोजन होती है। इसमें किसी भी कार्बन की आपने हटा दी, जैसे आपने कह दिया कि इस कार्बन की हाइड्रोजन हट गई तो रिक्त संयोजकता हो गई यहां पर, तो ये हमारा फेनिल समूह बन गया यहां पर। क्लियर है बात। अब उसके बाद आपने इसमें Cl जोड़ दिया तो Cl जुड़ा हुआ दिखा देंगे। ये लो, ये Cl जोड़ दिया तो ये हमारी प्राप्त हो गई क्लोरोबेंजीन। एक ही बात है। आप इस तरह से इसका जो बेंजीन का अणुसूत्र है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है,
उसके हिसाब से आप लिख सकते हो। आप चाहें तो इसकी रिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से लिख सकते हो। दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हो, जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको रुचिकर लगे, उस तरीके से लिख सकते हैं। फर्क दोनों में कोई भी नहीं है। तो दोनों जो अपने कैटेगरी हैं, दोनों कैटेगरी के जो कंपाउंड हैं, जिनके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, इन दोनों का कंसेप्ट मैं समझता हूं आपके दिमाग में बहुत अच्छा सा क्लियर हो गया। क्लियर है बात? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि ठीक है, दोनों की डेफिनेशन भी पढ़ ली हमने, एग्जाम्पल भी इसके हमने देख लिए, लेकिन आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई हम कैसे पहचानेंगे, कैसे इसको? कोई ऐसा एक की पॉइंट होना चाहिए कि जिसके आधार पे हम तुरंत कह दें, देखते ही कह दें कि हां ये हेलो एल्केन और ये हेलो एरीन है। तो ऐसा जो की डिफरेंस है इसमें, उसके लिए प्यारे बच्चों यहां पर ये पॉइंट लिखा गया है, जो आपके दिमाग में पूरी बात को बहुत अच्छे से क्लियर कर देगा। वो क्या है कि हेलो एल्केन में जो X यानी हमारा जो हेलोजन परमाणु है, वो एल्किल समूह के sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है, sp3 संकरित कार्बन से, जबकि हेलो एरीन में एरिल समूह के sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है। ये आ गया की डिफरेंस हमारे पास। इससे पहचान जाएंगे हम आराम से। कैसे? इसको समझने के लिए दोनों का मैं एक एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। ये ले लिया मैंने, और इधर मैंने ले लिया हेलो एरीन का एक एग्जाम्पल, ये हेलो एरीन का ले लिया मैंने। ठीक है, अब कह रहा है कि बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों कैटेगरी के यौगिक में। तो कह रहा है कि इसमें हेलो एल्केन में तो हेलोजन जो होता है, जैसे हमने यहां पर क्लोरो लिया है समूह, तो हेलोजन होता है वो एल्किल समूह के, हाँ बिल्कुल एल्किल समूह है, ये मैथिल समूह है, उसके sp3 संकरित, यानी हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु जिस कार्बन पर जुड़ता है वो कार्बन sp3 संकरित होता है, जबकि हेलो एरीन में हेलोजन परमाणु जिस कार्बन पर जुड़ता है, जैसे इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, और वो कार्बन होता है sp2। ये मेन डिफरेंस है। अब आप कह देंगे साहब ये sp3 कैसे हुआ और ये sp2 कैसे हुआ कार्बन, हमें तो पता ही नहीं है कौन सा कार्बन sp3 होता है, कौन सा sp2 होता है। तो वो भी बताएंगे, वो बात भी आप अच्छे से समझ लें। 11th क्लास में आई है ये बात, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। बहुत आसान है बच्चों कार्बन का संकरण पहचानना, आपको कुछ नहीं करना इसमें। क्या है इसका तरीका कि कार्बन आपको पता है हमेशा 4 बंध बनाता है, चतुसंयोजी होता है, टेट्रावेलेंट होता है कार्बन हमेशा, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको 4 बंध बनाएगा। अब वो 4 बंध जो बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता है 2 प्रकार के होते हैं, सिग्मा और पाई। सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा होता है, फिर डबल बॉन्ड बनेगा तो डबल बॉन्ड का एक सिग्मा एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो उसका एक बंध ही सिग्मा, और शेष जो दोनों बंध बने ट्रिपल बॉन्ड में, जैसे ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, तो ट्रिपल का एक सिग्मा, तो सिंगल बॉन्ड होगा वो सिग्मा होगा, डबल में एक सिग्मा होगा शेष पाई, ट्रिपल में भी एक सिग्मा और शेष पाई। तो आपको क्या करना है, कोई भी कार्बन का संकरण पहचानना है तो आप उसके चारों बॉन्ड को देखेंगे वो कैसे हैं, सिग्मा है या पाई है। फिर आप देखेंगे कि अगर उसमें सभी सिग्मा या फिर मैं कह दूं 0 पाई बॉन्ड अगर हो, जिस कार्बन का आपको संकरण पहचानना है उसके सभी बॉन्ड सिग्मा हो, या फिर उसमें इसी को दूसरे रूप में कहें कि पाई बॉन्ड अगर उसमें 0 है, तो बच्चों उसका संकरण का प्रकार होगा sp3। क्लियर है बात? और अगर उसमें एक पाई बॉन्ड है, एक सिंगल, तो उसका संकरण का प्रकार होगा sp2। और अगर उसमें 2 पाई बंध हैं तो उसका संकरण का प्रकार होगा sp। तो बहुत सरल है इसको पहचानना, बहुत ही इजी है। कैसे? ये दोनों एग्जांपल्स लिए हुए, इनसे समझते हैं इस बात को। जैसे यहां पर देखो, ये कार्बन है, इसकी संरचना को थोड़ा सा और मैं विस्तार से लिख लेता हूं। ये कार्बन है, देखो 3 हाइड्रोजन है इस पे, 1 हाइड्रोजन, 2 और 3, और एक ये हेलोजन जुड़ गया।
अब देखो आप, इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3 4, और सिंगल हैं चारों, और सिंगल बॉन्ड तो हमेशा सिग्मा होते हैं, तो इसके सभी सिग्मा बॉन्ड हो गए ना, कोई पाई बॉन्ड नहीं है ना इसमें, सारे सिग्मा है और सारे सिग्मा होते हैं, तो संकरण क्या होता है sp3। इसका मतलब ये जो हेलोजन है वो sp3 संकरित कार्बन पे जुड़ा हुआ है, यही तो हम कह रहे हैं, हेलो एल्केन में हेलोजन sp3 संकरित कार्बन पे जुड़ा हुआ रहता है, तो कहीं कोई डाउट नहीं रहा इसमें। अच्छा, इसको और समझते हैं। इसको समझने के लिए बेंजीन वलय की जो स्ट्रक्चर है उसको एक बार दोबारा से मैं बना लेता हूं बच्चों आपके सामने। ये देखिए, आप जानते हैं कि बेंजीन वलय में डबल और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट होते हैं, एकांतर क्रम में होते हैं। इसके ऊपर Cl जुड़ा हुआ है। अब बेंजीन वलय का ये कार्बन है ना, इस यहां जो कार्बन है उसकी स्थिति देखो, 4 बॉन्ड बन रहे हैं इसके, एक तो ये है, 2 और 2 ये है, तो कुल मिला के 4 बॉन्ड हो गए। पाई बंद कितने हैं बताओ, 1। ये सिंगल है तो ये सिग्मा हो गया, ये सिंगल है तो ये सिग्मा हो गया, और ये डबल है, उनमें से एक सिग्मा और एक पाई। क्लियर है बात? तो इस कार्बन के यहां जो कार्बन है, इस कार्बन की बात कर रहा हूं, यहां जो कार्बन है उसकी बात कर रहे हैं बच्चों, जिस पे हेलोजन जुड़ा हुआ है, बाकी कार्बनों से अपने को मतलब नहीं है, जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हुआ वो उसको देखना है अपने को। तो जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हुआ है, 4 बॉन्ड बना रहा है, 3 सिग्मा 1 पाई, और 1 पाई होता है तो संकरण होता है sp2। कौन सा संकरण होता है? sp2। तो इस कार्बन का संकरण हो गया sp2। यही तो हम कह रहे हैं कि हेलो एरिन में एरिल समूह के sp2 संकरित कार्बन पर हेलोजन जुड़ता है। तो अब कहीं कोई डाउट नहीं रहा, आराम से पहचान से, कहीं भी कंफ्यूजन हो अपने को कि हेलो एल्केन है या हेलो एरिन है, तो जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हुआ है उसका संकरण देख लेंगे हम। अगर वो sp3 पे जुड़ा हुआ है तो हेलो एल्केन है, sp2 पे है तो हेलो एरिन। तो इन दोनों यौगिकों में आपस में हमें कोई कंफ्यूजन अब नहीं रहा। क्लियर है बात? चलिए, अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले हम ये देखना चाहेंगे कि भाई क्या इंपॉर्टेंस क्या है इनका। ये जो हम यौगिक पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, इनका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में कि हम इनको इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो कुछ एक एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे जिससे आपको यह समझ में आएगा कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीवन के लगभग हर सेक्टर में इनका इंपॉर्टेंस है। तो कुछ एक बातों को डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस नाम से। सबसे पहले देखते हैं क्लोरेमफेनिकोल। क्लोरेमफेनिकोल बच्चों एक एंटीबायोटिक है। शरीर में किसी भी बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन होता है तो उससे लड़ने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उन्हें कहते हैं एंटीबायोटिक्स। तो क्लोरेमफेनिकोल नाम से एक बहुत ही फेमस एंटीबायोटिक आता है, वो वास्तव में क्लोरीन युक्त एंटीबायोटिक है। यानी इसके बनते समय या इसकी स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, हेलाइड है ये भी, और ये आंतर ज्वर यानी टाइफाइड के ट्रीटमेंट में काम में आता है। तो ये एग्जाम्पल हमें बताता है कि जो हेलाइड हैं उनका तो औषधि में भी, मेडिसिन में भी बहुत ज्यादा उपयोग है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये क्लोरेमफेनिकोल, जो बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है, वो खुद एक हेलाइड है। हेलोजन परमाणु उसमें क्लोरो समूह जुड़ा हुआ रहता है। इसका मतलब चिकित्सा में इनका महत्व है हेलाइडों का। चलिए इसी प्रकार से कुछ एक बातें और देखते हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ देखो, आप सभी जानते हैं बच्चों कि हमारे शरीर में थायरोक्सिन नाम का एक हार्मोन होता है, जो हमारे गले में जो थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड, उसमें बनता है थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन के आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आयोडीन युक्त हार्मोन है, उसकी स्ट्रक्चर में आयोडीन है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन, 2 प्रकार के बनते हैं ये। तो आयोडीन जुड़ी हुई है उसमें, तो ये भी हेलाइड हो गया, हेलोजन जुड़ा हुआ है उसमें आयोडीन। तो और उसकी कमी से गलगंड या घेंगा, गोइटर रोग होता है, जिसमें गले की थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, गला सूज जाता है पूरा।
वो किस वजह से होता है? हम जो खाना लेते हैं उसमें आयोडीन की कमी से होता है, इसीलिए तो आजकल आयोडीन युक्त नमक काम में लेते हैं। क्लियर है बात? तो एंटीबायोटिक्स में भी हैलाइड होते हैं महत्वपूर्ण, और यहां हमने देखा जो हार्मोन शरीर में बनते हैं उनमें भी हैलोजन महत्वपूर्ण है, हैलोजन उनमें भी जुड़े हुए रहते हैं। इसी प्रकार से बच्चों नेक्स्ट देखें क्लोरोक्वीन, जो बहुत ही उपयोगी औषधि है मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए, मलेरिया रोग के उपचार के लिए क्लोरोक्वीन ड्रग दी जाती है। और ये क्लोरो नाम देखते ही आप समझ गए, क्लोरो नाम आ रहा है इसमें, तो ये भी हैलोजन व्युत्पन्न है, इसमें भी हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। तो मलेरिया के ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन काम में आ रही है वो भी हैलाइड कैटेगरी में है। इसी प्रकार से एक कंपाउंड होता है बच्चों हेलोथेन, इसका उपयोग शल्य क्रिया यानी सर्जरी में निश्चेतक एनेस्थेटिक के रूप में होता है। शल्य क्रिया करने से पहले व्यक्ति को बेहोश करने के लिए, यानी निश्चेतक एनेस्थेटिक, एनेस्थेसिया में यूज करते हैं हेलोथेन। और हेलो शब्द इसमें आपको बता रहा है कि ये जो निश्चेतक है, ये जो एनेस्थेटिक मटेरियल है, वो भी हेलोजन व्युत्पन्न है। चलिए इसी प्रकार से बच्चों पूर्णतः फ्लोरीनीकृत यौगिक, फुली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स, मतलब उसमें हाइड्रोकार्बन में जितने भी हैलोजन है सारे के सारे, जितने भी हाइड्रोजन है सारे के सारे हटकर सबकी जगह फ्लोरीन आ जाए, तो उसको कहते हैं कंप्लीटली फ्लोरिनेटेड, फुली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स। और ये जो कंपाउंड होते हैं उनको सर्जरी में प्रभावी रक्त प्रतिस्थापी, पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट के रूप में काम में ले सकता। अगर ब्लड की कमी आ जाए, ब्लड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है सर्जरी में, तो ब्लड की जगह उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में, विकल्प के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है पूर्णतः फ्लोरीनीकृत यौगिकों को। तो देखिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो हैं बच्चों, वो अपने को ये बताते हैं कि जो डेली लाइफ है उसमें ये जो हेलो एल्केन, हेलो एरीन कंपाउंड्स है, इनका बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए हम इनको इतना डिटेल में, इनकी स्ट्रक्चर, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को इतना अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस देखने के बाद आपके दिमाग में ये बात जरूर क्लिक कर रही है कि भाई इन यौगिकों को तो बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत बहुत जरूरी हो गया है। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब ये जो हमने हेलो एल्केन, हेलो एरीन जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों, उनका क्लासिफिकेशन देखते हैं, उनका क्लासिफिकेशन। और देखो कोई भी क्लासिफिकेशन हम करते हैं, वर्गों में बांटते हैं, समूहों में बांटते हैं, तो उसका कोई न कोई आधार जरूर होता है। भाई किस आधार पे बांट रहे हैं हम? तो सबसे पहले यहां ये बात कर रहे हैं हम कि पहला जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं इन यौगिकों का, वो हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, कि कितने हैलोजन परमाणु उसमें जुड़े हुए, 1 है, 2 है, 3 है, कितने हैलोजन है, उस आधार पर इनकी कुछ एक बच्चों कैटेगरी है। तो ये बात अच्छे से यहां पर लिखी गई है कि 1, 2 या 3 हैलोजन परमाणु होते हैं, 1 हैलोजन, 2 हैलोजन, 3 हैलोजन या उससे ज्यादा, तो उसके लिए बच्चों मोनो, डाई, ट्राई और पोली शब्द काम में लिए जाते हैं। 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, और ज्यादा होते हैं तो पोली कह देते हैं। पोली का मतलब ही होता है मैनी, बहुत सारे। तो ये जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, ये किस आधार पे है? हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे। चलिए फटाफट कुछ एक एग्जांपल्स ले लेते हैं हम, जिससे ये बात आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि हाँ ये मतलब है इसका। चलिए एग्जांपल्स ले लेते हैं। पहले हेलो एल्केन में लिख देता हूं मैं फटाफट। ये देखिए, एक तो हो गया अपने CH3X। तो बताइए कितने हैलोजन है इसमें? कितने हैलोजन है इसमें? 1 ही तो है, 1 है। इसका मतलब बच्चों ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? मोनो हेलो एल्केन।
ये हो गया मोनो हेलो एल्केन। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक है तो वो मोनो हेलो एल्केन कैटेगरी में आ गया। चलिए ठीक है, अब एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूं। इस कंपाउंड में बताइए कितने हेलोजन हैं? 2 हैं, एक ये है एक ये है। तो बताओ ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? डाई हेलो एल्केन। ये हो गया अपना डाई हेलो एल्केन। क्लियर बात? तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं, देखना है कितने। एक एग्जाम्पल इसका और ले लें हम, ये लो आपके सामने। तो इसमें अपन देख रहे हैं 1 2 3 हेलोजन हैं। तो ये बच्चों कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? ट्राई हेलो एल्केन। ये ट्राई हेलो एल्केन हो गया, ट्राई हेलो एल्केन। क्लियर है बात? कहीं कोई समझने में दिक्कत वाली बात है ही नहीं, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, खाली हेलोजन देखना है। 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई और 3 है तो ट्राई। जैसा हेलो एल्केन में है ठीक वैसी ही सिचुएशन, सेम सिचुएशन यहां पर अपने हेलो एरीन में है। उसके भी फटाफट 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, यहीं लिख देता हूं मैं, तो बात आपके और दिमाग में क्लियर हो जाएगी। तो ये देखो, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन ले ली और उस पे एक हेलोजन जोड़ दिया, तो इसको अपन कह देंगे बच्चों मोनो हेलो एरीन, क्योंकि एक हेलोजन जुड़ा हुआ है एरीन पर। और ये एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, जिसमें 2 हेलोजन जुड़े हुए हैं। देखो 1 और 1 2 हेलोजन जुड़े हुए हैं, तो इसको कह देंगे डाई हेलो एरीन। क्लियर है बात? और अगर 3 जुड़ जाते हैं तो वो हो जाएगी ट्राई हेलो एरीन। 1 2 और ये मान लीजिए यहां जोड़ दिया मैंने, ये हो गया 3, तो ये हो गया ट्राई हेलो एरीन। तो चाहे हेलो एल्केन हो चाहे हेलो एरीन हो, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर ये कैटेगरी। तो आपको ये पूछा जाए कि भाई ये कौन सी कैटेगरी में आता है, ये मोनो हेलो एल्केन है, डाई हेलो एल्केन है या ट्राई है, तो आपको क्या करना है, उसकी स्ट्रक्चर में हेलोजन गिनने। अगर 1 है तो वो मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो एरीन हो जाएगा। अगर 2 जुड़े हुए हैं तो वो डाई हेलो एल्केन, एरीन है तो डाई हेलो एरीन। अगर उसमें 3 जुड़े हुए हैं, एल्केन है तो ट्राई हेलो एल्केन, और अगर वो एरीन है तो ट्राई हेलो एरीन। तो ये पहला क्लासिफिकेशन था इन कंपाउंड्स का, हेलो एल्केन्स का और हेलो एरीन्स का। और इस क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है, जो आधार है इसका, वो क्या था? नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स की, इसमें कितने हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो वर्गीकरण का आधार होगा वो होगा कि हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ उसका संकरण कैसा है, जैसे थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस भी किया था। तो हेलोजन से जुड़े हुए कार्बन के संकरण के आधार पर जो वर्गीकरण करेंगे वो वर्गीकरण ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस क्लासिफिकेशन को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक ये सारे कंसेप्ट आप अच्छे से नोट करें, इनको अच्छे से लर्न करें, ताकि आगे की बात है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। Thank you.